नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज और नए कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा और विधायक सीपी सिंह के सवाल पर सरकार का पलटवार। लोन देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर होगी सख्ती, ये कहा गया है पलटवार के जरिए। और अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हटेंगे हेमंत सरकार की तरफ से, ये कहा गया है। वार पलटवार देखने को मिला सदन में। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस सप्ताह का आज पहला दिन है और सदन में प्रश्नकाल चल रहा है। रांची के विधायक सीपी सिंह के सवाल पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हटेंगे, ये सालों से कार्यरत हैं, यथास्थिति कायम रहेगी, ब्रहा स्रोत से नहीं लिए जाएंगे, ये कहा गया है। और विधायक विनोद कुमार सिंह के सवाल पर सरकार ने कहा कि एजुकेशन लोन, एसएमई आदि देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर सख्ती होगी और इसके अलावा सभी जिलों में डीसी, जनप्रतिनिधि और बैंकों की जल्द बैठक बुलाई जाएगी। 2 महीने के भीतर विशेष शाखा के अवैध दफ्तर की जांच पूरी होगी। प्राइवेट कुर्मी को सरकारी सुविधा देने की जांच होगी। और विधायक सरयू राय के सवाल पर सरकार ने ये जवाब दिया। राज्य स्थापना दिवस पर 2016 में स्कूली छात्र छात्राओं को ट्रॉफी और 5 करोड़ के टी-शर्ट आपूर्ति में घोटाले की जांच की जाएगी। और कुंडू फैब्रिक्स पर इस मामले में 17 लाख का जुर्माना लग चुका है। तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। सदन की कार्यवाही चल रही है और इसमें हेमंत सरकार की तरफ से सवालों के जवाब दिए गए। खबर रांची से है। विधानसभा के बाहर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम धरने पर बैठे। उन्होंने गोड्डा डीसी पर मनमानी करने का आरोप लगाया और लोबिन ने 2019 में चयनित आंगनवाड़ी सहायिका और सेविका को नियुक्ति पत्र नहीं देने का आरोप लगाया है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि जानबूझकर चयनित आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका को अधिकारी परेशान कर रहे हैं और इसीलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम अपनी बात रख रहे हैं। सरकार हमारी है, लेकिन जब अधिकारी मनमानी करेंगे तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सदन में भी लोबिन हेम्ब्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया। उन्होंने स्पीकर के माध्यम से कहा कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे यानी कि अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में डुगडुगी पिटवाऊंगा और कहा हमारी सरकार है, ये कहने में शर्म आती है। खबर झारखंड के देवघर से है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 मार्च से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा और इसके लिए प्रशासनिक तौर पर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार के दिन देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इन तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर डीसी ने बताया कि उपचुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। चुनाव के लिए अभ्यर्थियों के जरिए 23 मार्च से नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। नॉमिनेशन फाइल की आखिरी तारीख 30 मार्च है। 31 मार्च को नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल है। वहीं मतदान की तारीख 17 अप्रैल है। बहरहाल डीसी ने मधुपुर विधानसभा के मतदाताओं से अपील की है कि सभी मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें। वहीं रांची के नेशनल हाईवे पर नकली हथियार का भय दिखाकर लूटपाट करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से एयर पिस्टल और बाइक भी बरामद की गई है। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। एसपी नौशाद आलम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और ये लोग रांची के ग्रामीण इलाकों जैसे मांडर, चान्हो में ट्रक और वाहनों से लूटपाट करते थे। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत 393, 401 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। बीच वाला मैडम ही है, बाकी लोग 50+ का ही है। खबर झारखंड के झरिया से है। नूनूडीह स्थित इंदिरा आवास में रहने वाले सुधीर बावरी के घर में बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। आग से सुधीर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित आइसक्रीम बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आग लगने से पीड़ित परिवार काफी सदमे में है। वहीं घटना के संबंध में पीड़ित युवक ने बताया है कि घटना की जानकारी मिलते ही अपने घर गया तो देखा कि आग से सब कुछ जलकर खाक हो चुका है और साथ ही बक्सा तोड़ कर नकदी, पैसे, बर्तन और कुछ जेवरात भी चोरी कर लिए गए हैं। पीड़ित ने यह भी बताया कि पड़ोस में ही बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री होती है और बड़े पैमाने पर जुआ भी खेला जाता है। मना करने पर गाली गलौज की जाती है। उसने पड़ोसी विनय नाम के एक युवक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी नोकझोंक हुई थी और ऐसा लगता है कि हमारे घर में आग उसी युवक ने लगाई है।
सामान निकाल लिया, पैसा से सोना के चांदी ले जा था, निकाल लिया। झारखंड में लॉटरी अवैध है और इसके बावजूद धनबाद जिले में नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की लॉटरियों के टिकट खुलेआम बेचे जा रहे हैं। यह अवैध धंधा का गढ़ है और धनबाद के झरिया और आसपास के इलाके चौक चौराहों की पान, चाय और फूल की दुकानों से ये अवैध धंधा चल रहा है, जहां लॉटरी के टिकटों में 300 से ज्यादा काउंटर है। धनबाद स्टेशन रोड और गैंग ऑफ वासेपुर में भी तेजी से यह धंधा फैल रहा है। धंधेबाज रोजाना 20 से 25 लाख रुपए यानी कि महीनों में करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। तो वही धनबाद के बरमसिया की रहने वाली संगीता नाम की एक महिला से मुलाकात हुई। महिला ने बताया कि एसएसपी से गुहार उसने लगाई है। वासीपुर का पम्मी थैले में रखकर लॉटरी बेचता है और लोगों को सपने दिखाकर कहता है कि लॉटरी खेलने पर मोटा पैसा मिलेगा। फिलहाल एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि अवैध लॉटरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर निरसा से है। बराकर नदी में एक युवक गिर गया, यानी कि कार सवार युवक गिर गया। तेज रफ्तार कार नदी में जा गिरी, युवक की मौत बताई जा रही है। मृतक ईसीएल ईस्ट कमारडुबी कोलियरी में काम करता था, जिसकी मौत हो चुकी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की गई। चिरकुंडा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बेकाबू कार नदी में जा गिरी। एक युवक की इस घटना में मौत हो गई है। तो फिलहाल गाड़ी को नदी से बाहर निकाल लिया गया है, शव को भी बाहर निकाला गया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार अचानक से नदी में जा गिरी बेकाबू होकर, और इसी दौरान कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और फिलहाल गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर निरसा से है। नवनिर्मित ओवरब्रिज के पास आवाजाही के लिए बनाई गई कच्ची सड़क खुले नाले में एक शख्स गिर गया और उसके सिर और पैर में गंभीर चोट आ गई, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा नजर आ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और कहा कि घायल शख्स काफी गरीब है और इलाज भी नहीं करा सकता है। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कर रहे संवेदक उसका इलाज करवाएं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने जाम खोला। लोगों का आरोप था कि ओवरब्रिज निर्माण कर रहे संवेदक ने कच्ची सड़क की मरम्मत नहीं कराई है और न ही सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से रोजाना कोई न कोई हादसा होता रहता है। खबर गुमला से है। घाघरा नदी क्षेत्र के नवडीहा ग्राम निवासी मनोज ओराम ने अपनी दूसरी पत्नी के कहने पर अपनी नाबालिग बच्ची को बेड़ियों से जकड़कर सालों से घर में बंधक बनाकर रखा। रविवार को बच्ची बेड़ी समेत घर से भाग निकली और गम्हरिया निवासी झारखंड जनरल मजदूर यूनियन के जिला सचिव सुरेश गोप के घर के पास जा पहुंची। सुरेश गोप ने उसे खाना खिलाया और क्षेत्र के पूर्व मुखिया से बात कर बच्ची को घर पहुंचाने की अपील की। सुरेश गोप ने नाबालिग की हालत देखकर उसे मानसिक रूप से बीमार समझा था, लेकिन नाबालिग से बात करने पर पता चला कि वो पूरी तरीके से ठीक है। और बेड़ियों में बंद नाबालिग ने कहा कि उसकी मां की मौत हो चुकी है और सौतेली मां के कहने पर पिता ने लंबे समय से पढ़ाई छुड़वाकर मवेशी चरवाने का काम किया था। काम से इनकार करने पर करीब 1 साल तक बेड़ियों में बांधकर नाबालिग को रखा गया। नाबालिग की हालत देखने के बाद सुरेश गोप ने मिशन बदलाव से सहयोग की अपील की, जिसके बाद मिशन बदलाव के सदस्यों ने ट्वीट कर बच्ची को न्याय दिलाने की अपील की। इधर सूचना पर घाघरा थाना प्रभारी कुंदन कुमार गम्हरिया गांव पहुंचे, नाबालिग की बेड़ियों को कटवाया, नाबालिग के घर पहुंचे और पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। साथ ही CWG में नाबालिग को भेजने की बात कही गई। आज शाम में सूचना मिली कि गम्हरिया में एक लड़की बेड़ियों से बंधी हुई है, तो उसके सूचना के सत्यापन में गए। पता चला कि लड़की नौडीहा के भंडार टोली की रहने वाली लक्ष्मी कुमारी है, उम्र 15 वर्ष है, जिसे करीब 2 महीने से बेड़ियों में उसके माता पिता के द्वारा जकड़ के रखा गया है।
जिसे हम लोगों ने पुलिस के द्वारा घाघरा में लाकर उसके बेड़ियों को कटवाया गया तथा उसके मेडिकल जांच के बाद CWC को सौंपा।